हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अल्पकालीन संतुलन उत्पादन। इससे पिछली वीडियोस में हमने देखा था अल्पकालीन संतुलन उत्पादन क्या होता है, और यहाँ तक कि हमने इसके जो दो दृष्टिकोण है उनमें से एक को कंप्लीट भी कर लिया था, जो ASAD अप्रोच के बारे में, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति दृष्टिकोण को जो दर्शाता है, उसका कर्व कैसे बनता है और कौन कौन से पॉइंट्स है जो उसमें लिख कर आने थे, वो सारा हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। आई होप वो सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर, अक्षवाट के चैनल पर। आज की वीडियो में हम इसका जो दूसरा दृष्टिकोण है, बचत निवेश दृष्टिकोण, उसको समझेंगे, उसका कर्व कैसे बनता है उसको समझेंगे, और पेपर में इसको कैसे लिख कर आना है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो इस कर्व के नीचे आपको एक्सप्लेन करने हैं, उनको समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे संतुलन उत्पादन का मतलब होता क्या है। संतुलन उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन का वह स्तर जो संतुलन में होता है। अब ये कौन सी अवस्था में संतुलन में होता है? ये दो अवस्थाओं में माना गया है कि संतुलन में होता है। पहली अवस्था या पहला दृष्टिकोण है जिसमें ये कहा गया है कि जब अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है, यानी कि जो पूर्ति करेंगे, जितने उत्पादक पूर्ति करने की इच्छा रखते हैं और उतना ही उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखते हैं, जब ये दोनों बराबर होगी तब हम बोलेंगे कि उत्पादन अपने संतुलन स्तर पर है। दूसरा दृष्टिकोण है जो ये बताता है बचत और निवेश दृष्टिकोण के बारे में, यानी कि जब बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे तब भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का संतुलन स्तर बनाया जाएगा। तो उत्पादन का संतुलन स्तर दो दृष्टिकोण है इसके। पहला दृष्टिकोण ASAD अप्रोच के ऊपर है, जो ये मानता है समग्र मांग समग्र पूर्ति अगर बराबर होंगी तब उत्पादन अपने संतुलन स्तर पर होगा। दूसरा दृष्टिकोण ये मानता है कि बचत और निवेश जब दोनों बराबर होते हैं तब अर्थव्यवस्था में उत्पादन है वो अपने संतुलन स्तर पर होता है। तो आज की वीडियो बचत निवेश कॉन्सेप्ट पर है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर हम बचत निवेश को ध्यान से देखें, हमें पता है AS इज इक्वल टू AD होता है, ये इसका पहला दृष्टिकोण है अगर हमें उत्पादन का संतुलन स्तर प्राप्त करना है तो। अब AS का फॉर्मूला होता है जो हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि ये उपभोग जमा बचत, और AD का फॉर्मूला होता है उपभोग जमा निवेश। निवेश को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसलिए हमने इसको लिख दिया कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई में सेविंग आती है तो हमने इसको लिख दिया है कंजप्शन प्लस सेविंग। अब यहाँ पर हमें बात पता है कि ये सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ये निकल कर आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ये वाला बोला गया पहला दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये हमने देख भी लिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि आपको बचत निवेश दृष्टिकोण के माध्यम से उत्पादन का संतुलन स्तर स्पष्ट करना है, तब आपको इसमें क्या क्या पॉइंट लिखने होंगे उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बचत का मतलब क्या होता है। बचत का मतलब नॉर्मल भाषा में हमें पता है हमारी इनकम का वो हिस्सा जिसको हम खर्च नहीं करते, यानी कि जब हम खर्चा नहीं करते जो पैसा बचा लेते हैं वो हमारी बचत होती है। नेक्स्ट थिंग, निवेश का मतलब होता है खर्चा करना। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, वो उसके पास में आज 10 मशीन है और वो 5 मशीन और एक्स्ट्रा खरीदता है, तो 5 मशीन के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि अपना काम बढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो निवेश का मतलब होता है पैसा खर्च करना, बचत का मतलब होता है खर्चा नहीं करना। अब यहाँ पर हम इसका ग्राफ देखेंगे, यानी कि वक्र देखेंगे कि बचत और निवेश का वक्र कैसे बनाया जाता है और संतुलन कहाँ पर प्राप्त होता है। हमें पता है संतुलन तो तब प्राप्त होगा जब बचत और निवेश दोनों बराबर होंगे, लेकिन इसको कर्व में कैसे दिखाएंगे उसको हम देखते हैं अभी। सबसे पहले जब भी हम कर्व बनाते हैं हमें पता है ये वाई एक्सिस होता है और यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस, तो हम इसको लिख देंगे एक्स, यहाँ पर हम लिख देंगे वाई एक्सिस। इसके बाद में जो ये पॉइंट होता है इसको हम जीरो कहते हैं। इसके अलावा मैंने जीरो के नीचे नेगेटिव पॉइंट होता है। जब भी हम कर्व बनाते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जीरो से राइट साइड पर पॉजिटिव को दिखाएगा, जीरो से ऊपर पॉजिटिव को दिखाएगा, जीरो से नीचे या लेफ्ट साइड पर नेगेटिव को दिखाता है। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लाइन खींची है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हमने यहाँ पर नेगेटिव लाइन क्यों ली है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि जो बचत होती है वो ऋणात्मक से स्टार्ट होती है, ये हमें पहले से पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उपभोग का कुछ ना कुछ न्यूनतम स्तर हमेशा होता है। सपोज करो अगर किसी व्यक्ति की आय आज के टाइम में जीरो है, अगर वो कुछ भी पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए या तो अपनी पिछली सेविंग्स का यूज करेगा
या फिर कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करेगा जिसकी वजह से वो अपना कंजम्पशन कर सके, यानी कि उपभोग कर सके। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ उपभोग होगा। अगर जीरो लेवल ऑफ इनकम पे उपभोग होगा तो इसका मतलब बचत कितनी होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो जो स्वायत्त उपभोग कहते हैं उसको, जो उपभोग जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है, यानी कि शून्य आय के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है, जो भी उपभोग किया जाता है, उसको स्वायत्त उपभोग कहते हैं। और स्वायत्त उपभोग की वजह से जो बचत का वक्र है वो ऋणात्मक पॉइंट से शुरू होता है। हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं कि ऋणात्मक, सपोज करो एल, हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। यहाँ से हम लिखेंगे, हमें पता है वाई एक्सिस के ऊपर हम दिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, यानी कि निवेश को, और बचत को यानी कि सेविंग को। अब सेविंग का कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर हमें लिख कर आना है कि ये आय को दिखा रहा है या उत्पादन को दिखा रहा है, तभी तो ये उत्पादन के संतुलन स्तर को शो करेगा। तो एक्स एक्सिस पर आय उत्पादन लिखना है, वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग लिखनी है। सेविंग का वक्र नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो हम नेगेटिव से कोई पॉइंट मान लेंगे कि एल पॉइंट है। यहां से ये वक्र ऐसे बनेगा बिल्कुल सीधा, ये सीधा बन गया है बचत का वक्र। हम यहाँ लिख देंगे ये सेविंग का वक्र होता है, यानी कि सेविंग का कर्व होता है। इसके अलावा इससे पिछली वीडियो में जब हमने समग्र मांग का कॉन्सेप्ट समझा था, तो हमने एक बात ध्यान में देखी थी कि समग्र मांग के कॉन्सेप्ट में हमने निवेश को हमेशा एक स्थिर माना है। क्यों माना है? क्योंकि हमने ऐसा माना हुआ था कि जो निवेश होता है वो आय से स्वतंत्र होता है, यानी कि अगर इनकम 0 है तब भी निवेश उतना ही रहेगा, अगर इनकम बढ़ के 100 हो जाती है तब भी निवेश उतना ही रहेगा, इनकम 500 हो जाएगी तब भी निवेश उतना ही रहेगा। ऐसा हमने एज्यूम किया था पहले एग्जाम्पल में भी, और अब भी हम यही चीज मानेंगे कि जो निवेश है वो स्थिर रहेगा। निवेश के लिए हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लो यहाँ से हमने बोल दिया कि निवेश के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये के पॉइंट से निवेश शुरू होगा। इसकी अगर हम एक लाइन बना देंगे कि हर लेवल पर सेम रहेगा। अगर मान लो सपोज करो किसी व्यक्ति की आय 0 है तब भी निवेश 20 का है, 100 है तब भी निवेश 20 का है, 200 है तब भी निवेश 20 का होगा, 300 तब भी निवेश 20 का होगा, तो एक सीधी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी। तो जो निवेश का वक्र है वो सीधी लाइन होता है। क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि निवेश को हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये स्थिर है। यहाँ पर हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट कर्व। इसके अलावा जो ये वाला पॉइंट होता है जहां पर निवेश का वक्र और बचत का वक्र एक दूसरे को टच करते हैं, ये पॉइंट ही होता है संतुलन बिंदु। इसको हम देख देंगे कि ये ई पॉइंट है और ये संतुलन बिंदु है। इस बिंदु के ऊपर जितनी इनकम होती है, नहीं, जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी ही सेविंग होती है, यानी कि जितना निवेश किया जाता है उतनी ही बचत की जाती है। यही संतुलन को शो करता है। तो हमें यही चीज दिखानी थी कि जो बचत होता है वो निवेश दोनों बराबर होते हैं, और ये उत्पादन का संतुलन स्तर होता है। ये किस बिंदु पर होता है? ये बिंदु ई पर होता है। ऐसा क्यों होता है? इस पॉइंट पर सेविंग का कर्व और इन्वेस्टमेंट का कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आय का संतुलन स्तर बताओ या उत्पादन का संतुलन स्तर बताओ। तो उत्पादन का संतुलन स्तर कितना हो जाएगा? अगर इस पॉइंट से बिल्कुल सीधी एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यानी कि 0 से लेकर इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है ये दिखाता है संतुलन उत्पादन को या संतुलित आय को। अब हम जो ये वाला पॉइंट है इसको एम नाम दे देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओ एम जो है वो संतुलन उत्पादन को प्रकट करता है, यानी कि आय का जो संतुलन स्तर है वो कौन सा होता है, वो प्रकट किया जाता है ओ एम लाइन से। दोबारा एक बार हम देख लेंगे इस वक्र को। जब हम ये वक्र बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आय को, उत्पादन को लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट का वक्र को और सेविंग के वक्र को, यानी कि बचत के वक्र को लेंगे और निवेश के वक्र को लेंगे। बचत का वक्र ऋणात्मक से शुरू होता है, तो हम 0 से नीचे एक लाइन खींचेंगे और ऋणात्मक से इसको खींचना स्टार्ट करेंगे। बचत वक्र बनने के बाद में हम निवेश का वक्र बनाएंगे। निवेश का वक्र के पॉइंट से शुरू होता है। के हमने अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लिया है। अब हमें पता है जो निवेश है वो हमने स्थिर माना हुआ है, क्योंकि ये आय से स्वतंत्र है। अगर आय किसी व्यक्ति की 0 है तब भी निवेश उतना ही करेगा, अगर आय उसकी 500 तब भी निवेश उतना ही करेगा। इसके अलावा जिस पॉइंट के ऊपर निवेश का वक्र बचत के वक्र को काटता है या इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हो जाता है संतुलन बिंदु का। तो ये आपको मेंशन करना है। इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ई। अब इसके अलावा जो ये वाला पॉइंट है ओ एम, ये दिखाता है संतुलन उत्पादन को या आय के संतुलित स्तर को या उत्पादन के संतुलित स्तर को, कुछ भी आप लिख सकते हो। आय के संतुलन स्तर को दिखाता है, या फिर उत्पादन के संतुलित स्तर को दिखाता है, या फिर संतुलन उत्पादन को प्रकट करता है। तीनों में से कोई भी बात लिख दोगे तो वो सही मानी जाएगी। तो लेकिन आपको लिख कर आना ओ एम का जो पॉइंट है वो दिखाता है आय के संतुलित स्तर को। ये वक्र बनाने के बाद में
आपको कुछ विशेष बिंदु है जो इसके नीचे एक्सप्लेन करके आने। एक्सप्लेनेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि उसके ही पता लगता है कि आपने कितनी पढ़ाई की हुई है और कितने आपको इसके बारे में नॉलेज है। इन पॉइंट्स को आप कैसे लिखोगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये लिखना है जो ओ एल है वो ऋणात्मक बचत को प्रकट करता है। जैसे जैसे हमने ये फिगर बनाई है वैसे वैसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बचत का वक्र बनाया था, तो हम ये लिख देंगे ओ एल ऋणात्मक बचत को प्रकट करता है, यानी कि जो ये ओ एल है ये ऋणात्मक बचत को दिखाता है। इसके अलावा ओ के स्थिर निवेश को दिखाता है, या हम लिख सकते हैं जो ओ के पॉइंट है ये निवेश को प्रकट करता है, जिसका मतलब होता है कि आय से स्वतंत्र होती है निवेश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है आय अगर कितनी भी हो लेकिन जितना हमने निवेश करा हुआ है उतना ही हम निवेश करते हैं और ये आय से स्वतंत्र होती है। इसके अलावा अब हम लिखेंगे जो ओ एम पॉइंट है ये उत्पादन का संतुलन स्तर है, या फिर आय का संतुलन स्तर है, या फिर ये संतुलन उत्पादन को प्रकट करता है। तो ओ एम जो पॉइंट है वो उत्पादन का संतुलन स्तर होता है, ये पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद में अब हम लिखेंगे बिंदु ई को संतुलन बिंदु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब ये वाला पॉइंट है इसको संतुलन बिंदु कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि जितनी बचत है और निवेश है वो दोनों बराबर होती है और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है। यही आपको इसमें लिख कर लास्ट में हम लिखेंगे उत्पादन का संतुलन तब प्राप्त होता है जब बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, और ये कब होता है? ये बिंदु ई पर होता है। तो जैसा जैसा हमने ये कर्व बनाया वैसा वैसे इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले सेविंग के वक्र के बारे में लिख देंगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है उसके बारे में लिख देंगे, उसके बाद में जो बिंदु ई है उसको लिख देंगे, और ओ एम पॉइंट है जो संतुलित उत्पादन को दिखाता है उसको लिख देंगे, और लास्ट में लिख देंगे संतुलन तब प्राप्त होगा जब निवेश और बचत दोनों बराबर होती है। जब इतनी चीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जैसा हमने पिछली वीडियो में समझा था जब हम बात कर रहे थे ASAD अप्रोच की, तो वैसी ही कुछ बातें होती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ में। यानी कि कभी कभी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है कि सेविंग ज्यादा हो जाती है, इन्वेस्टमेंट लोग कम करते हैं। यानी कि लोग क्या करने लगते हैं, अपने पास पैसा ज्यादा बचाने लगते हैं और खर्चा कम करने लगते हैं। तो अगर सेविंग ज्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है और दोबारा से संतुलन अवस्था में कैसे आती है वो सारा हमें एक्सप्लेन करके आना होगा और समझना होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। अगर बचत ज्यादा होती है और निवेश कम होती है तो उस स्थिति में क्या होगा? ज्यादा बचत का मतलब होता है कम खर्चा करना। हमें पता है अगर लोग ज्यादा बचत करेंगे तो इसका मतलब क्या, वो पैसा अपने पास ही रखेंगे और मार्केट में निवेश नहीं करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। और कम खर्चा करने से जो उत्पादकों के पास माल बना रहता है, यानी कि जो उन्होंने उत्पादन किया है वो बिना बिके हुए रह जाएगा। अब उसको कोई खरीदेगा नहीं, सब लोग क्या करेंगे, बचत कर लेंगे पैसे की, उस सामान को कोई खरीदेगा नहीं। अब जो सामान उन्होंने खरीदा नहीं है तो वो बिना बिके रह गया उनके पास में। फिर उत्पादक क्या करेगा, वो सोचेगा अभी मेरे पास में पिछला ही सामान इतना पड़ा हुआ है, तो जो वर्तमान का उसके पास में उत्पादन करने की प्रक्रिया है उसको रोक देगा। वो बोलेगा अभी हम और भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, पहले जो पिछला बचा हुआ सामान है उसको ही हम बेचेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा पिछला सामान तब हम नए उत्पादन करेंगे। तो उत्पादक क्या करेंगे, उत्पादन को कम कर देंगे या बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो वर्तमान में उत्पादन को कम कर देंगे। अब कम उत्पादन का मतलब क्या होगा, जैसा हमें पता है कि अगर एक प्रोड्यूसर है उसके पास आज 10 मजदूर काम कर रहे हैं, अब मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं है, कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास में इतना सामान पहले से बन चुका है, तो उनमें से वो 7-8 मजदूरों को निकाल देगा। अब 7-8 मजदूर उसने निकाल दिए, वो कहेगा मेरे काम नहीं चल रहा तो उनको सैलरी कहां से दूंगा। अब क्या करेंगे, जब वो उत्पादन कम हो रहा है मार्केट के अंदर, तो अब उनकी सैलरी जो मिलती थी वो उनको सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी नहीं मिलेगी तो उनके पास में बचत करने के लिए पैसे कम होंगे। कम सैलरी का मतलब कम बचत होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कम उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन से लोगों के पास कम आय जाएगी, कम आय होगी तो लोग कम बचत कर पाएंगे। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक बचत कम होके इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए, यानी कि निवेश के बराबर ना हो जाए। हमें पता है बचत ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं लोग, तो क्या करेंगे प्रोड्यूसर, जितना उत्पादन कर रहे हैं उसको कम कर देंगे। उत्पादन कम करने से आय कम हो जाएगी लोगों की, आय कम होने से उनके पास पैसा कम बचेगा और वो कम बचत करेंगे। कम बचत का मतलब बचत कम होने लगेगी और दोबारा से निवेश के बराबर हो जाएगी। जब दोबारा निवेश के बराबर हो जाएगी
तब फिर दोबारा से संतुलन में आ जाएगा उत्पादन का स्तर। तो ये बात आपको लिखनी है, उत्पादन को कम करके आय में परिवर्तन किया जाता है और कम आय से बचत कम हो जाती है। जब लोगों के पास कम पैसा होगा यानी कम इनकम होगी तो कम बचत होगी, अब बचत कम हो जाएगी तो निवेश के बराबर हो जाएगा और इसी तरह से अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्तर प्राप्त किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसा हमने इससे पिछले वाली वीडियो में देखा था जब हम एडी और एएस अप्रोच के बारे में बात कर रहे थे। ये सिचुएशन मिलती है कि जब एएस ज्यादा हो जाती है और एडी कम रह जाती है, यानी कि जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है और लोगों की मांग कम होने लगती है। तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो प्रोड्यूसर कह देते हैं कि अभी हम कम उत्पादन करेंगे, कम उत्पादन से वो सप्लाई दोबारा कम होकर मांग के बराबर हो जाती है और दोबारा संतुलन प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसी सिचुएशन इसमें है, लेकिन आपको दिमाग के अंदर क्या बात रखनी है, दिमाग के अंदर सिर्फ ये बात रखनी है कि बचत का मतलब क्या होता है, निवेश का मतलब क्या होता है। बचत का मतलब होता है खर्चा नहीं करना और निवेश का मतलब होता है खर्चा करना। तो ये सिचुएशन है जब लोग खर्चा नहीं कर रहे, खर्चा नहीं करेंगे इसका मतलब सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे इसका मतलब प्रोड्यूसर के पास सामान बचा रह जाएगा, सामान बचा रहेगा तो वो कहेगा कि अब मैं उत्पादन नहीं करूंगा, पहले मैं ये जो सामान मेरे पास रखा हुआ है इसको ही बेचूंगा। और यही सामान अगर वो बेचेगा तो उत्पादन कम कर देगा, उत्पादन कम करने से लोगों के पास कम आय होगी, कम आय होने से वो कम बचत कर पाएंगे और दोबारा से जो ज्यादा बचत है वो कम होके दोबारा से इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी यानी निवेश के बराबर हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। कभी कभी सिचुएशन इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है कि जो सेविंग है वो कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है, यानी कि जो बचत है वो कम हो जाती है और निवेश ज्यादा हो जाता है। उस सिचुएशन में क्या होता है उसको समझते हैं अभी। तो अब हम इसकी दूसरी अवस्था देखेंगे, यानी कि कई बार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बचत कम होती है और निवेश ज्यादा हो जाता है। तो कभी कभी जब बचत कम होगी और निवेश ज्यादा हो जाएगा, यानी कि सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इस प्रोसेस में क्या होता है, लोग बचत कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। तो खर्चा ज्यादा करेंगे, ज्यादा निवेश का अर्थ होता है ज्यादा खर्चा करना। सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको अपने दिमाग के अंदर रखने हैं, जो बेसिक पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तब आप पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज बुक के अंदर दे रखी है आपको वही लिख कर आनी एग्जाम में, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको यही समझ में आ रहा है आप ऐसा भी लिख कर आ सकते हो, अगर आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आती है इसको पढ़ने के बाद में तो आप बुक के अंदर जैसे लिखवाया गया वैसा भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप इसको और बुक के टॉपिक को दोनों को मिक्स करके लिखोगे पॉइंट्स को तो आप वैसा भी लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि बुक के अंदर जैसी लैंग्वेज दे रखी है हमें वैसी एक एक पॉइंट उठाकर लिख कर आना है, हमें पॉइंट अपने हिसाब से बनाने, लेकिन याद रहे कि जो इसका मेन रेलिवेंस है यानी कि जो मेन इसमें से बात आ रही है वही निकल के आनी चाहिए, उल्टा सीधा मीनिंग नहीं आना चाहिए। अब अगर बात करते हैं ज्यादा निवेश का मतलब ज्यादा खर्चा करना होता है। अगर लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे यानी कि ज्यादा खर्चा करेंगे तो ज्यादा सामान खरीदेंगे, तब सामान खत्म हो जाएगा और सामान खत्म हो जाएगा तो उत्पादक दोबारा से प्रोडक्शन को चालू कर देंगे। सपोज करो आज के टाइम में अर्थव्यवस्था के अंदर 200 बिस्किट के पैकेट है या 200 ब्रेड के पैकेट है, अब लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है तो लोग क्या कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, तो 200 के 200 उन्होंने खत्म कर लिए। इसके अलावा अभी और भी संभावना है कि लोग और भी पैसा खर्च करेंगे। उत्पादक क्या करेंगे, इस प्रोसेस का फायदा उठाएंगे और वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो अगर वो अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा। ज्यादा उत्पादन का मतलब क्या होता है, अभी हमने समझा था। कम उत्पादन का मतलब कम आय, ज्यादा उत्पादन का मतलब ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और ज्यादा उनकी आय हो जाएगी। ज्यादा आय होगी तो इससे ज्यादा बचत होगी, यानी कि जितनी ज्यादा लोगों की आय होती है उतनी ज्यादा वो बचत करते हैं, ज्यादा आय से ज्यादा बचत होगी। तो अभी ये प्रोसेस क्या है, अभी दिखा रखा है निवेश ज्यादा है बचत कम है। जब लोगों की आय बढ़ती है तो बचत धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में दोबारा से संतुलन जो उत्पादन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक बचत दोबारा बढ़कर निवेश के बराबर नहीं हो जाती, यानी कि जब लोगों की आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी और बचत उनकी बढ़ के बराबर हो जाएगी निवेश के। तो हमें ये बात पता चल चुकी है कि अगर उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है जिसकी मदद से आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने की वजह से बचत और निवेश में परिवर्तन होकर दोनों के बीच में संतुलन प्राप्त किया जाता है। आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारे सामने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो इस कर्व से रिलेटेड है, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था अब की वीडियो में भी देखते हैं। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का कर्व है, यानी कि ये निवेश का वक्र होता है। जो ये वाला वक्र है ये हमारा सेविंग का वक्र होता है। तो इस प्रोसेस में होगा क्या,
जब पहली वाली सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और बचत कम है। क्योंकि आप देखोगे जो इन्वेस्टमेंट का वक्र है ये ऊपर है और ये बचत का जो वक्र है ये नीचे है, तो यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, बचत कम हो रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा, बचत कम, यानी कि यहाँ निवेश ज्यादा है, बचत कम है। ये सिचुएशन ठीक इस सिचुएशन की तरह जहां पर लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, कम पैसा बचा रहे हैं। अब इसको अगर दोबारा उत्पादन के स्तर पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बचत को बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ से साफ ये बात पता चल रही है, जो ये वाला हिस्सा है इसमें निवेश ज्यादा हो रहा है, बचत कम हो रही है। अगर बचत को निवेश के बराबर लाना है तो बचत अभी कम है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्पादन में परिवर्तन करना पड़ेगा और आय में परिवर्तन करना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ने से बचत और निवेश दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक देखेंगे जो इससे पिछला वाला था, जब बचत ज्यादा होती है और निवेश कम होता है। तो यहाँ आप देखोगे जब इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है, संतुलन का जो बिंदु है, इससे अगर हम सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो बचत का वक्र ऊपर है, निवेश का वक्र नीचे है, यानी कि जो बचत है वो ज्यादा है, निवेश है वो कम है। अब ये वाली सिचुएशन दिखाती है कि लोग ज्यादा पैसा बचा रहे हैं, यानी कि लोग तेज हो गए, कम खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा पैसा बचा रहे हैं। ज्यादा पैसा बचाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हमें इनके पास जो बचत करने की प्रवृत्ति है, यानी कि जो बचत कर रहे हैं लोग, इसको कम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बचत ज्यादा है, निवेश कम कर रहे हैं, तो बचत को कम करना होगा। बचत कम करने के लिए सेम यही फंडा करेंगे, उत्पादन को कम कर देंगे। कम उत्पादन का मतलब कम बचत होगी, क्योंकि कम उत्पादन होने से लोगों की आय कम हो जाएगी, आय कम होगी तो बचत कम हो जाएगी। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उत्पादन को कम कर देंगे, कम करने से आय कम होगी, आय कम होने से बचत दोबारा से कम होके इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएगी। अगर क्वेश्चन है एएसएडी अप्रोच को कैसे लाया जाता है संतुलन में, तब भी उसको उत्पादन और आय के माध्यम से किया जाता है। और निवेश और बचत को कैसे किया जाता है, इसको भी उत्पादन और आय के माध्यम से ही संतुलन में लाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम समझेंगे निवेश गुणक के बारे में, और वहां पर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।